वेलकम एवरीवन। आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस स्टडीज क्लास 12 चैप्टर 1। इससे पहले भी चैप्टर 1 के हम लोगों ने वीडियोस अपलोड कर रखा है जिसमें कि है मैनेजमेंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। आपने इससे पहले ये वीडियोस नहीं देख रखा है तो सबसे पहले आप क्या करो, आप वो वीडियो देखो, उसके बाद फिर आप ये वीडियोस देखना। आपका आपको और अच्छे तरीके से ये चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। अच्छा, लेवल ऑफ मैनेजमेंट में बात है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या है कि ये टॉपिक जो है वो आपका 3 मार्क्स कैरी करेगा, स्टेट बोर्ड में भी और सीबीएसई के एग्जाम में भी। बट फर्क क्या है कि स्टेट बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और सीबीएसई के बोर्ड में आपका ये केस स्टडीज के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो जो सीबीएसई के बच्चे हैं वो रेडी रहो केस स्टडीज बनाने के लिए, हर साल केस स्टडीज ही आता है इससे। और जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं उनके तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जब हम लोग ये टॉपिक कवर अप करेंगे उसके एंड में हम लोग केस स्टडीज भी करेंगे। आपका फिर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा और आपका 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा, यू आर गोइंग टू स्कोर फुल मार्क्स। तो सबसे पहले फिर वही बात है, हमें बताएंगे आपको कि अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो इस वीडियो को आराम से आप सेव कर लो। जब भी आपको फ्री मिले, आप हो जाओगे या फ्री टाइम आपके पास होगा, आप उस वक्त इसमें ईयरफोन लगा के आराम से वीडियो देखना और सुनना। आपको सारी चीजें याद भी हो जाएंगी, समझ में भी आ जाएगा और कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं, इसमें डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। बुक में अगर आप देखोगे तो इस तरीके का डायग्राम बना रहेगा जिसमें कि आपका रहेगा, ऊपर में दिया रहता है टॉप लेवल, ठीक है। यहाँ मिडिल लेवल और यहाँ ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल लेवल दिया रहेगा या सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो, टॉप लेवल में कौन आते हैं? जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, मालिक होते हैं, है ना, वो लोग आते हैं। मिडिल लेवल पे मैनेजर्स लोग आते हैं। ऑपरेशनल लेवल पे वो लोग आते हैं जो वर्कर्स को डायरेक्टली गाइड करते हैं, वर्कर के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशनल लेवल के नीचे में यहाँ पर वर्कर्स लोग आते हैं। ये चैप्टर टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको ये चीज का आइडिया होना चाहिए। टॉप लेवल पे कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स ओनर्स लोग आएंगे, मिडिल लेवल पे मैनेजर्स आते हैं एंड ऑपरेशनल लेवल पे वो लोग आते हैं जो वर्कर्स को गाइड कर रहे होते हैं, डायरेक्टली उनके कांटेक्ट में होते हैं, उनको सुपरवाइज करना, उनको गाइड करना, है ना, डायरेक्ट करना, उनको लगातार टाइम टू द टाइम समझाते रहना, ये काम होता है ऑपरेशनल लेवल का, ठीक है। और ऑपरेशनल लेवल के नीचे में कौन आते हैं? वर्कर्स लोग आते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे उसमें हम लोग को सबसे पहले तो ये केस स्टडीज में आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई दिया रहेगा क्वेश्चन में ऐसे कि राम ब्रदर इज वर्किंग एज अ मैनेजर इन अ कंपनी, आइडेंटिफाई द लेवल। तो आपको पता होना चाहिए कि मैनेजर किस लेवल पे आता है। तो सबसे पहले आपको जो याद करना है इस चैप्टर में, सॉरी इस टॉपिक पे, आपको ये याद करना है कि भाई टॉप लेवल पे कौन कौन सा आते हैं। बहुत ही सिंपल है, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। टॉप लेवल पे कौन कौन आएंगे? बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर आते हैं, चेयरमैन आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, और जितने भी शॉर्टकट्स हैं, इसका ट्रिक यही है, जितने भी शॉर्टकट्स है, सीईओ हो गया, सीएफओ हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर, जनरल मैनेजर, ये आपको ध्यान रखना है कि जनरल मैनेजर यहाँ पर आता है, ठीक है। जनरल मैनेजर पे क्यों ध्यान रखने के लिए बताया जा रहा है? क्योंकि जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो सारे के सारे मैनेजर्स मिडिल लेवल पे आते हैं एक्सेप्ट जनरल मैनेजर। तो जनरल मैनेजर अगर रहेगा क्वेश्चन में तो वो टॉप लेवल पे आएगा, बाकी जितने भी मैनेजर्स हैं दे विल कम अंडर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल पे देखिए क्या, मिडिल लेवल पे क्या आएगा? ऑल मैनेजर्स एक्सेप्ट जनरल मैनेजर, है ना। जितने भी तरह के मैनेजर हैं, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, जितने भी तरह के मैनेजर होते हैं they will come under the middle level management, सॉरी मिडिल लेवल, राइट। बट जनरल मैनेजर को छोड़कर। तो आपको ध्यान में क्या रखना है? जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो, एंड जितने भी हेड्स होते हैं, मैनेजर्स को ध्यान में रखना है और हेड्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। जितने भी मैनेजर्स होंगे और जितने भी हेड्स होंगे, डिविजनल हेड हो गए, सुपरवाइजरी हेड हो गए, तो जिसके साथ भी हेड लगा हुआ है वो मिडिल लेवल पे आएगा, ठीक है। और जितने भी मैनेजर है, लेकिन एक्सेप्ट जनरल मैनेजर, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से देखते हैं, टॉप लेवल पे कौन आएंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ये सब बहुत ही सिंपल वर्ड है। आप अगर ये टॉपिक नहीं भी देखोगे, आपके दिमाग में अगर कोई आपसे पूछे कि भाई प्रेसिडेंट या चेयरमैन कहाँ आएंगे, टॉप पे आएंगे, मिडिल पे आएंगे या ऑपरेशनल में आएंगे, आप खुद से ही बता सकते हो कि ये टॉप लेवल पे आएंगे, है ना। सिर्फ ट्विस्ट क्या है कि जितने भी शॉर्टकट्स हैं दे विल कम अंडर द टॉप लेवल मैनेजमेंट, जैसे सीईओ हो गया, सीएफओ हो गया।
और जनरल मैनेजर। और भी अगर इसके अलावा आपको कोई शॉर्टकट दिखेगा तो आप आराम से इसको क्या करोगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट में डाल सकते हो। ठीक है, वैसे आता नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या आएगा, मिडिल लेवल पे क्या आएंगे, ऑल मैनेजर्स एक्सेप्ट जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर को छोड़ के सारे मैनेजर्स और सारे हेड्स भी इसमें आते हैं, है ना। हेड जो है ना वो सिंगल हेड नहीं पूछेगा, ऐसा लिखा रहेगा सुपरवाइजरी हेड, डिविजनल हेड, ये वर्ड अटैच रहेंगे। ठीक है, और प्लांट सुपरिटेंडेंट ये एक अलग वर्ड है, कभी कभी केस स्टडीज में डायरेक्टली दिया रहता है कि राम ब्रदर इज वर्किंग एज अ प्लांट सुपरिटेंडेंट, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, अब ऑपरेशनल लेवल पे क्या आते हैं, ऑपरेशनल लेवल पे आपके आ जाएंगे सुपरवाइजर्स, है ना। सुपरवाइजर्स आ जाएंगे, देख रेख करने का काम होता है इनका। सुपरिटेंडेंट आ जाएंगे, फोरमैन आ जाएंगे, सेक्शन ऑफिसर आ जाएंगे, सेक्शन इंचार्जेस आ जाएंगे और क्लर्क आ जाएंगे। ये सब आपके जो है ये आपके ऑपरेशनल लेवल ऑफ वर्कर्स होते हैं। इनका बेसिक काम होता है वर्कर से डायरेक्टली कांटेक्ट बनाना और उनसे काम निकलवाना। सिंपल ऑपरेशनल लेवल का ये काम होता है कि उनसे कांटेक्ट बनाए रखना और उनसे काम निकालने का काम होता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या काम होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो होते हैं, मिडिल लेवल जो होते हैं वो टॉप और ऑपरेशनल लेवल के बीच के लिंक होते हैं। मतलब टॉप लेवल अपनी बातें डायरेक्टली ऑपरेशनल लेवल को नहीं पहुंचाते हैं, है ना, ये मिडिल लेवल के थ्रू पहुंचता है। और ऑपरेशनल लेवल भी अपनी बातें डायरेक्टली टॉप लेवल तक डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं, ये किनके थ्रू जाता है, मिडिल लेवल के थ्रू। ऑपरेशनल लेवल पहले मिडिल लेवल को अपनी बात बताएंगे और मिडिल लेवल वो बात टॉप लेवल तक पहुंचाएंगे। जैसे इनको बोनस चाहिए होगा, अगर ये बोनस का डिमांड कर रहे हैं या कुछ इनका डिमांड है, ये स्ट्राइक पे जाना चाह रहे हैं, है ना, तो ये वार्निंग देना चाहते हैं टॉप लेवल को, तो फर्स्ट दे विल कॉन्टैक्ट टू द मिडिल लेवल। मिडिल लेवल ये बातें टॉप लेवल तक पहुंचाएंगे, उसके बाद प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गया तो ठीक है, अदरवाइज फिर आगे के प्रोसीजर फॉलो होंगे। और टॉप लेवल कोई पॉलिसीज इंप्लीमेंट करता है तो डायरेक्टली ऑपरेशनल लेवल को कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, वो टॉप लेवल मिडिल लेवल को कॉन्टैक्ट करेगा और मिडिल लेवल ये बातें ऑपरेशनल लेवल पे पहुंचाता है। ठीक है, अब जो देखो ये सीबीएसई के स्टूडेंट के पॉइंट से समझते हैं कि अब इसमें क्या है, केस स्टडीज कैसे आएगा। केस स्टडीज जो आएगा ना वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा, 3 मार्क्स का आएगा केस स्टडीज। तो आपका क्लैरिटी पहले से रहना चाहिए कि हर टॉपिक के कितने मार्क्स हैं, उसके हिसाब से आप याद करोगे तो आपका सिलेबस क्या हो जाएगा, 30% तो ऐसे ही रिड्यूस हो जाना है। अगर आपको ये बात क्लियर है अच्छे तरीके से कि कौन से क्वेश्चंस या कौन से टॉपिक में कितने मार्क्स आएगा, आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करोगे। अब ये जैसे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है कि अगर हम ये बोले कि ये 6 नंबर के क्वेश्चन में आता है, इट इज गोइंग टू कैरी 6 मार्क्स, तो आपको क्या करना होगा, ज्यादा याद करना होगा, 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग याद करना होगा। लेकिन अगर ये 3 मार्क्स में आता है तो जस्ट उसका हाफ याद करना होगा, तो आपका आधा बर्डन तो कम हो गया ना। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में होना चाहिए कि हर एक टॉपिक का कितना मार्क्स है एग्जाम में। ठीक है, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अब सबसे पहला आपको जानना यह है कि अगर आप फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, आप चाहते हो कि एक नंबर भी आपका ना कटे, तो आपको ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसा आता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएगा, इस पैटर्न पे आएगा, राम ब्रदर इज वर्किंग एज अ क्लर्क या राम ब्रदर इज वर्किंग एज अ फोरमैन, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहला काम तो होगा आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करना। और सेकंड में पूछेगा राइट इट फंक्शन ऑल्सो। ए नंबर में बोलेगा कि आइडेंटिफाई करना है, बी नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि यू हैव टू राइट द फंक्शंस ऑफ द आइडेंटिफाइड लेवल। जो भी लेवल आपने आइडेंटिफाई किया है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल या ऑपरेशनल लेवल, उसके फंक्शंस लिखने हैं। तो आप आइडेंटिफाई करोगे, उसका 1 मार्क्स मिलना है, और फंक्शन लिखने का कितना मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स मिलेगा। तो एटलीस्ट फंक्शन में आपको 3 फंक्शंस लिख के आने हैं, है ना, रिस्क नहीं लेना है। आप 3 फंक्शन कम से कम लिख कर आओगे, ऑल्दो फंक्शंस बहुत सारे हैं बट आपको 3 फंक्शन, एटलीस्ट 3 से 4 फंक्शन याद रखना है, ताकि एग्जाम में आप आराम से 3 फंक्शन लिख लो। और ये फंक्शन कुछ ऐसे हैं जो आप अपने दिमाग से भी सोचोगे तो वो आ जाएगा, बट कोशिश करना है कि आप पहले खुद से सोचो, उसके बाद ये टॉपिक को देखो या एनसीईआरटी से कनेक्ट करने की कोशिश करो, चीजें अपने आप समझ में आने लगेंगी आपको, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को देखते हैं कि फंक्शंस, उसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हाँ थोड़ा सा और, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शंस देखते हैं सबसे पहले। फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है, सबसे पहला फंक्शन है
सेटिंग गोल्स फॉर द कंपनी, कंपनी का गोल टॉप लेवल मैनेजमेंट सेट करता है। वो गोल क्या हो सकते हैं कि भाई हमें प्रॉफिट पे फोकस करना है या हमें एक्सपेंशन पे फोकस करना है। अलग अलग कंपनी के गोल्स होते हैं, कोई एक्सपेंशन पे फोकस कर रहा है, कोई क्वालिटी पे फोकस कर रहा है, कोई कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करने पे फोकस करता है, और कोई कंपनी के प्रॉफिट पे फोकस करता है। तो ये गोल कौन डिसाइड करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है, ठीक है। मेकिंग रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियस है, कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ से डिसाइडेड होंगे? टॉप लेवल मैनेजमेंट में। प्रेसिडेंट, चेयरमैन लोग बैठते हैं एंड कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को, वो पॉलिसीज को सेट करते हैं कि कंपनी का पॉलिसीज क्या होगा, है ना। थर्ड में क्या है? प्रिपेयरिंग स्ट्रैटेजीज फॉर द बिजनेस, बिजनेस के रिगार्डिंग स्ट्रैटेजीज वो बनाते हैं कि जब मार्केट स्लो होगा तो उनको क्या क्या करना है, कैसे प्रोडक्शन करवाना है, जब मार्केट में प्रोडक्ट के डिमांड बहुत हाई होंगे तो प्रोडक्शन किस तरीके से कराना है, ये सारे स्ट्रैटेजीज वो लोग सेट करते हैं। अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव फॉर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, अब वो क्या करते हैं? मिडिल लेवल मैनेजर्स को अपॉइंट करने का काम किनका होता है? टॉप लेवल का, है ना। मैनेजर्स को अपॉइंट करने का काम टॉप लेवल का। ऑल्दो ये फंक्शन मिडिल लेवल में भी है, आपको ध्यान रखना है, रिक्रूटमेंट करने का सारा काम मिडिल लेवल पे होता है, लेकिन टॉप लेवल मिडिल लेवल को रिक्रूट करता है और मिडिल लेवल ऑपरेशनल लेवल को रिक्रूट करता है। ये बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कम्युनिकेटिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड, है ना, बाहर की दुनिया में, अपने कंट्री के बाहर जाके अपने बिजनेस को एक्सपैंड कराने का काम किनका होता है? टॉप लेवल के। टॉप लेवल के एम्प्लॉइज ही बाहर जाते हैं, जैसे मुकेश अंबानी, अडानी। आज अडानी का बिजनेस आप देखेंगे, अडानी ग्रुप के बिजनेस बांग्लादेश में भी है, अलग अलग कंट्रीज में फैला हुआ है। मुकेश अंबानी का बिजनेस अलग अलग जगह फैला हुआ है। टाटा का बिजनेस जो है अलग अलग जगह एक्सपैंड किया हुआ है, फैला हुआ है। तो आउटसाइड वर्ल्ड कम्युनिकेट कौन करेगा भाई? इंडिया के बाहर जाके वहां के लोगों से, दूसरे कंट्री के लोगों से कौन कांटेक्ट करेगा? टॉप लेवल के मैनेजमेंट कांटेक्ट करेंगे और आपस में वो जो भी डिस्कशन होता है, जो भी आपसी सहमति में जो भी बातें रखी जाती हैं, एक दूसरे से वो डिस्कस करते हैं, है ना। तो कम्युनिकेटिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड में ये आपका फंक्शन आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स टू मेंटेन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए ओवरऑल वही जिम्मेवार होते हैं। आप डायरेक्टली कह सकते हो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ऑफ द कंपनी, कंपनी के प्रॉफिट एंड कंपनी के लॉस के लिए भी टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। अब आपको इतने सारे फंक्शन दिख रहे हैं, आपको लगेगा कि यार इतने सारे फंक्शंस क्या करेंगे, याद करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उतने फंक्शंस आपको याद भी नहीं करने हैं, इसमें से कोई सा भी 3 आप याद कर लो, आपके लिए बहुत ही सिंपल। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप अपने से देखना, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसमें बहुत एग्जाम्पल देकर आपको याद कराएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, राइट। तो आप इसको 2 मिनट में देखोगे, आपसे चीजें याद हो जाएंगी। और जो जो टॉपिक हम लोग आगे करेंगे, जहां पर भी आप ये टिपिकल होगा, टफ होगा, तो हम कोशिश करेंगे इस तरह के एग्जाम्पल्स को हम लोग पुट करेंगे कि आप आसानी से इसको क्या कर सको, याद कर सको, है ना। और फ्यूचर में हम लोग भी क्या करने वाले हैं, भी अकाउंट्स के भी वीडियोस आएंगे, 11th के अकाउंट्स के वीडियोस आएंगे, 12th के अकाउंट्स के वीडियोस आएंगे, और उसमें आपको बहुत ही मजा आएगा। आप फील करोगे कि अकाउंट्स लिटरली इतना इजी भी हो सकता है। अकाउंट्स जरा भी हार्ड नहीं है, इनफैक्ट कि बिजनेस स्टडी के कंपेरिजन में आपको अकाउंट्स इजी लगने लगेगा। ऑल्दो बिजनेस स्टडीज बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी है, बट अकाउंट्स भी आपको बहुत ही इजी लगने लगेगा। अच्छा, वापस से हम लोग आते हैं फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल पे। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल देखा। इसमें से कोई सा भी 3 आप सिलेक्ट कर लेते हैं। आप क्या, हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, चलो। सेटिंग गोल्स फॉर द कंपनी, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी, या आप ये कर सकते हो रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये दूसरा पॉइंट आप याद कर लो, है ना। मेकिंग रूल्स एंड पॉलिसीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 लाइन आप 3 पॉइंट जो है आप आसानी से याद कर सकते हो, है ना। तो चलो, इतने सारे पॉइंट्स में से हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ 3 पॉइंट याद करते हैं। तो चौथा भी बहुत इजी है, फोर्थ वाला भी। अगर आप देखो, टॉप लेवल किसको अपॉइंट करता है? मिडिल लेवल को। मिडिल लेवल किसको अपॉइंट करता है? ऑपरेशनल लेवल को। तो वो आपके दिमाग में ऑलरेडी वो आ गया है ना। बट उसके अलावा हम लोग 3 सेफ साइड चल रहे हैं, सेफ साइड के लिए 3 पॉइंट्स अलग से याद कर रहे हैं। सेटिंग गोल्स ऑफ द कंपनी, मेकिंग रूल्स एंड पॉलिसी। सिंपल, जो कंपनी के गोल को सेट करेगा वही कंपनी के रूल्स बनाएगा, है ना। और रूल से ही डिसाइड होगा कंपनी का वेलफेयर होना है या नहीं होना है। तो आप एक दूसरे को कनेक्ट करके आसानी से याद कर लो। सेटिंग गोल्स फॉर द कंपनी, मेकिंग रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड द लास्ट वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें अपने वर्ड्स में आप लिखना चाहो रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो भी चलेगा, ठीक है।
अब आते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल का क्या काम होता है? इंटरप्रेट द पॉलिसीज ऑफ द टॉप ऑफ द कंपनीज। जो भी टॉप लेवल के एम्प्लॉयज जो है उन्होंने जो भी पॉलिसीज बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम होता है आपका मिडिल लेवल का। मतलब ये क्या कर रहे होते हैं? बेसिकली ये इम्प्लीमेंट करते हैं। इनका काम होता है चीजों को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो पहला काम तो इनका फंक्शन ये है कि भाई टॉप लेवल ने जो भी पॉलिसीज बनाए आप उसके या स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाया है उसके हिसाब से आप क्या करोगे? इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है। सेकंड क्या है? मोटिवेटिंग द लोअर लेवल एम्प्लॉइज। ठीक है, सेकंड में क्या है? मोटिवेटिंग लोअर लेवल एम्प्लॉइज या ऑपरेशनल लेवल भी कह सकते हैं। लोअर लेवल मतलब हो गया आपका सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल, जो थर्ड में हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। तो मोटिवेटिंग लोअर लेवल एम्प्लॉइज टू बेटर परफॉर्मेंस। देखो हर एम्प्लॉय को मोटिवेट करना जरूरी है। एक क्लास के एग्जांपल में आप आ जाओ, एक क्लास में हर तरह का स्टूडेंट होता है। कोई लिटरली पढ़ने आया है, कोई बस यूं ही क्लास में आ जाता है, उसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, कोई पेरेंट के डर की वजह से आया है। तो सब कब पढ़ेंगे? जब टीचर उनको मोटिवेट करेगा, जब उनको उनके बीच में कोऑर्डिनेशन सेट किया जाएगा। टीचर लगातार उनको क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं, हर तरीके से समझाते हैं कि पढ़ने के से क्या फायदा होना है, उनके पढ़ाई का इम्पैक्ट उनके पर्सनल लाइफ में कैसे जाएगा और सक्सेसफुल आप कैसे बनोगे। इस तरह से सारे स्टोरीज बताए जाते हैं कि भाई आपको सक्सेस कैसे मिलेगा, है ना। पढ़ने के फायदे क्या होने वाले हैं आपको, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, आपको लाइफ में कैसे स्ट्रगल करना पड़ेगा, पढ़ोगे तो सक्सेस कैसे आपके सामने आ जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें टीचर्स क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो और अच्छे से पढ़ने लगते हैं, और जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी पढ़ने लगते हैं कि हाँ भाई मेरे को मेरे थोड़े से पढ़ने से मेरे लाइफ में ये फर्क आ जाना है, तो बेहतर है कि चलो स्कूल आए तो पढ़ लेते हैं। इसलिए मोटिवेट करना बहुत जरूरी है, और आज के टाइम पे ये बड़ा हॉट टॉपिक है, बहुत ही खतरनाक टॉपिक बन गया है, आप ऐसा कह सकते हो, है ना। हर बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेटर्स को बुलाया जा रहा है, और आप देखोगे करियर के तौर पे भी लोग मोटिवेटर्स बन रहे हैं। संदीप महेश्वरी को देख लो, विनोद बिंद्रा, विवेक बिंद्रा, राइट, विवेक बिंद्रा इज देयर। ये लोग क्या कर रहे हैं? काउंसलिंग करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उसके बदले में पैसे भी चार्ज कर रहे हैं। और जो लोग मोटिवेट हो रहे हैं, मतलब वहां जो लोग आते हैं वो हाईली मोटिवेटेड होते हैं और अपने लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो मोटिवेशनल बहुत ही बड़ा टूल है, राइट, ये ध्यान रखना है आपको। तो मोटिवेशनल मोटिवेटिंग ऑपरेशनल लेवल एम्प्लॉयज टू बेटर देयर परफॉर्मेंस। अपने काम को बेहतर कराने के लिए, लोअर लेवल के एम्प्लॉयज के काम को बेहतर करने के लिए उनको मोटिवेट करने का काम किनका होता है? मिडिल लेवल का। फिर क्या है? हायरिंग द स्टाफ ऑफ ऑपरेशनल लेवल। थर्ड में आपको ध्यान में रहेगा ही कि मिडिल लेवल के जो लोग होते हैं वो ऑपरेशनल लेवल के लोगों को क्या करते हैं? हायर करने का काम करते हैं, रिक्रूट करने का काम करते हैं। ठीक है। थर्ड क्या है? सेंड रिपोर्ट्स एंड डेटा टू हायर लेवल। एक तो आपको वो याद है, वो जो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया है, टॉप लेवल जो है मिडिल लेवल को रिक्रूट करेगा, मिडिल लेवल ऑपरेशनल लेवल को हायर करेगा, है ना। तो वो पॉइंट आप कभी भी लिख सकते हो, जब भी आप कभी एक पॉइंट भूल जाओ तो वो पॉइंट को लिख के आ जाना, ठीक है, और बैकअप में हमारे पास रहेगा। अदरवाइज बैकअप में नहीं रखना, अदरवाइज बाकी ये 3 पॉइंट जो हम लोग हैं वो आराम से याद करते हैं। तो पहला क्या है? इंटरप्रेटिंग द पॉलिसीज, जो पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाया वो। सेकंड क्या है? उसको इम्प्लीमेंट करना। सेकंड क्या है? मोटिवेट करना एम्प्लॉयज को ताकि उनका परफॉर्मेंस बेटर हो सके। थर्ड क्या है? सेंड रिपोर्ट्स एंड डेटा टू द हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखो टॉप लेवल के जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, या जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट के लोग होते हैं, वो टोटली डिपेंड करते हैं डेटा एंड रिपोर्ट्स पे। वो डायरेक्टली जा जाके कंपनी विजिट कर करके अलग अलग जगहों पे जाके इंटरैक्ट करके चीजों को नहीं समझ रहे होते हैं। वो टोटली कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए टोटली डिपेंड करते हैं कंपनी के रिपोर्ट एंड डेटा पे। उसके बेसिस पे वो एनालिसिस करते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है या खराब चल रहा है, और उसके बेसिस पे वो डिसीजंस लेते हैं, है ना। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डेटा लाके कौन देगा? मिडिल लेवल। ऑब्वियस है, मिडिल लेवल का काम ही है डेटा को इंटीग्रेट करना, क्योंकि हम मैनेजर्स लोग होते हैं और मैनेजर का काम है चीजों को मैनेज करना और उसके हिसाब से डेटा कलेक्ट करना, रिपोर्ट तैयार करना, है ना। तो send reports and data to the higher level of management, coordinate and participate in the hiring process of lower level management। lower level management का hiring करना मतलब उनको जॉब देना और उनके बीच में तालमेल बैठाना, कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। तो इसमें से आप क्या करोगे? कोई सा भी 2 या 3 पॉइंट आप आसानी से याद कर लो, आपके लिए आराम से कन्वीनियंट हो जाएगा, केस स्टडीज छूटेगा नहीं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो
और स्क्रीनशॉट देखने के बाद फिर आराम से बैठकर आप 2 बार देख लेना, आपको आराम से याद हो जाना है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फंक्शन ऑफ ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। अब आते हैं हम लोग ऑपरेशनल लेवल का काम क्या होता है। असाइनिंग टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्कर्स। जैसे कि हम लोग ने शुरू में डिस्कस किया था, ऑपरेशनल लेवल वर्कर से काम कराने का काम करते हैं, तो उनको वर्कर्स लोगों टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन असाइन करता है, ये ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल लेवल में जो होते हैं सुपरवाइजर्स होते हैं, सुपरिटेंडेंट्स होते हैं, ये वर्कर्स लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और उनको काम देते हैं कि भाई हमारा ये टारगेट है और ये टारगेट क्या होना चाहिए, अचीव हो जाना चाहिए विद इन द टाइम, इस टाइम के अंदर में अचीव होना चाहिए, हमें ये क्वालिटी मेंटेन करना है। इस तरह के टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का काम किसका होता है, ऑपरेशनल लेवल का। इंस्ट्रक्टिंग वर्कर्स इन देयर डेली एक्टिविटीज। अगर कोई वर्कर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसको लगातार इंस्ट्रक्ट करना कि आप ऐसे करो, ऐसे करो, इस तरीके के काम है, आपको इस तरीके से करोगे तो जल्दी होगा, अच्छे तरीके से होगा या वेस्टेज कम होगा। उनको सही तरीके से काम सिखाना सो दैट कि कंपनी का वेस्टेज कम हो सके, या मतलब जो भी रिसोर्सेज है उनके रिसोर्सेज का वेस्टेज कम हो, राइट। तो इंस्ट्रक्टिंग वर्कर्स इन देयर डेली एक्टिविटीज, ये दूसरा पॉइंट हम लोगों को याद हो गया। पहला पॉइंट क्या है, असाइनिंग टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दूसरा पॉइंट क्या है, इंस्ट्रक्टिंग वर्कर्स इन देयर डेली एक्टिविटीज। अरेंजिंग फॉर नेसेसरी टूल्स। इनका थर्ड काम क्या होता है, जो भी टूल्स वर्कर को जरूरत होता है, और वर्कर्स लोग जो भी काम कर रहे होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो वर्कर्स लोग काम कर रहे होते हैं, है ना, तो वहां पे बहुत सारे जो टूल्स होते हैं वो इधर उधर स्प्रेड हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो उसको अरेंज करने का, टूल्स को अरेंज करने का काम किनका होता है, ऑपरेशनल लेवल का। ये आप चैप्टर 2 में भी पढ़ोगे। चैप्टर 2 में आप जाओगे जब, तो आपको एक पॉइंट आएगा फंक्शनल फोरमैनशिप। उसमें एक टर्म है गैंग बॉस। गैंग बॉस का क्या काम है, टूल्स को अरेंज करने का। तो जो चीजें आप अभी पढ़ रहे हो वो टूल्स में भी आएगा, सॉरी सेकेंड चैप्टर में भी आएगा, राइट। तो वहां पर भी वो हेल्प होने वाला है। तो बिजनेस स्टडीज का अच्छी बात यह है बिजनेस स्टडीज में कि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड है। पहले चैप्टर की बहुत सारी चीजें आगे वाले चैप्टर में आएंगी, आगे चैप्टर में बहुत सारी चीजें आपको फर्स्ट चैप्टर वाले मिल जाएंगी, राइट। और हम लोग उसको वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, असाइनिंग टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला काम है टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करना। दूसरा काम है इसी से रिलेटेड कि वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट करना कि किस वे में वो काम करना होने चाहिए सो दैट कि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। थर्ड क्या है, टूल्स अरेंज करना, मशीनरीज, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। फोर्थ है इंश्योर क्वालिटी वर्क इज डन एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन इज इन लाइन विद बिजनेस गोल। ये इंश्योर करना कि प्रोडक्ट का क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों मेंटेन रहे। रिपोर्ट वर्क स्टेटस पीरियडिकली टू द हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ हायर नहीं होगा, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लगातार काम के स्टेटस को बताना कि हमारे काम कितना परसेंट हमारा काम कंप्लीट हो गया है, 20% हुआ है, 30% हुआ है ना। इस तरह का इंस्ट्रक्शन लगातार किसको बताना, ये स्टेटस किसको देना, हायर लेवल। यहाँ पर हायर लेवल से अच्छा है कि आप क्या लिख लो, मिडिल लेवल लिख लो, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को ये बताना कि काम का स्टेटस क्या है। तो इस तरीके से आपको क्या कर सकते हो, 2 या 3 आप एटलीस्ट 3 तो याद कर लेना है ना। 3 आप याद कर लो, बैकअप में रखना है हमेशा। 3 पॉइंट आप एक्स्ट्रा 1 पॉइंट लिख के आओ, वो ज्यादा अच्छा है, ताकि आपका 1 मार्क्स भी कम छूटे ना, 1 मार्क्स भी कटे नहीं, कहीं से भी आपका मार्क्स नहीं कटना चाहिए। एकदम गोल सेट कर लेना है 100 आउट ऑफ 100। और कई स्टूडेंट्स ने लाया, मेरे कई स्टूडेंट्स ने 100 आउट ऑफ 100 लेकर आया, तो आप आसानी से ला सकते हो, है ना। बस आपकी क्लैरिटी होना चाहिए और अपने पे क्या रखना है, फेथ रखना है। तो उम्मीद है कि ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा, टॉप लेवल के फंक्शंस, मिडिल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं एंड देन वी विल गो टू द केस स्टडीज। वी आर गोइंग टू सॉल्व द केस स्टडीज, राइट। ये है जो हम लोगों ने डायग्राम पढ़ा था, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल। टॉप लेवल का काम होता है पॉलिसीज फ्रेम करना, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, कंपनी के वेलफेयर कंपनी के लिए वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, और मिडिल लेवल एम्प्लॉय को क्या करना, रिक्रूट करना, है ना, स्ट्रैटेजीज बनाना, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, गोल डिसाइड करना, ये काम होता है टॉप लेवल का। मिडिल लेवल का काम क्या हम लोगों ने पढ़ा, इम्प्लीमेंट करना। जो भी स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज टॉप लेवल ने बनाया है, सबसे पहला काम है इसको इम्प्लीमेंट करना। दूसरा, ऑपरेशनल लेवल ऑफ वर्कर को रिक्रूट करना। थर्ड हम लोगों ने क्या पढ़ा, मोटिवेट करना, उनको लगातार मोटिवेट करना सो दैट कि उनका परफॉर्मेंस बेटर हो सके, है ना। और रिपोर्ट
रिपोर्ट देना, डेटा एंड रिपोर्ट शेयर करना। किनके साथ रिपोर्ट शेयर करना? टॉप लेवल के साथ। तो देखिए साथ ही साथ आपको भी याद हो जाएगा, पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी याद हो गया, आपको भी याद हो सकता है ना। आप ध्यान से सुनो, आपको आसानी से याद हो जाएगा। और ऑपरेशनल लेवल ऑफ वर्कर का भी हम लोगों ने पढ़ा कि भाई क्या करते हैं, ऑपरेशनल लेवल ऑफ वर्कर का काम क्या है? ऑपरेशनल लेवल ऑफ वर्कर का काम क्या है कि वो वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि काम कैसे करना है, उनको गाइड करते हैं, ठीक है। स्टेटस बताना मिडिल लेवल को, कितना परसेंट हमारा काम हुआ है नहीं हुआ है, ये हमारा ऑपरेशनल लेवल का काम होता है। टॉप लेवल में कौन कौन से आते हैं, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ और जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर में कंफ्यूज नहीं करना, इसको ध्यान रखना है, जनरल मैनेजर टॉप लेवल पे आते हैं। मिडिल लेवल पे कौन आएंगे? सारे मैनेजर एक्सेप्ट जनरल मैनेजर, जैसे कि फाइनेंस मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, दे विल कम अंडर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। एंड हेड्स, सुपरवाइजरी हेड, डिविजनल हेड, इस तरह के जो हेड्स होंगे they will come under the middle level management. Third and plant superintendent will also come under the middle level management. ठीक है। ऑपरेशनल लेवल में कौन कौन से आएंगे भाई? सुपरवाइजर आएंगे, सुपरिटेंडेंट आएंगे, फोरमैन आएंगे, सेक्शन ऑफिसर आएंगे, क्लर्क आएंगे, सेक्शन इंचार्ज आएंगे, ठीक है। फंक्शंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नाउ कमिंग फंक्शंस, फंक्शंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द केस स्टडीज, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? केस स्टडीज सॉल्व करेंगे। अब केस स्टडीज में क्या क्वेश्चन है हमारा? सबसे पहला तरीका केस स्टडीज का, हमेशा याद रखिएगा, बार बार रिकॉल करते हैं कि पहले क्वेश्चन पढ़ना है। आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो आप पहले ऊपर की चीजों को पढ़ लिए, जो भी आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ वो पढ़ लिए, और उसके बाद ये मेन जो देख रहे हो आप 1 नंबर एंड 2 नंबर, ये क्वेश्चन पढ़ोगे। फिर आप ये देखोगे कि भाई क्या फाइंड आउट करना है हम लोग को? लेवल। फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा ऊपर। तो एक ही काम को आप 2 बार करोगे। तो केस स्टडीज को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लो, फिर केस स्टडीज को देखो, क्योंकि ये आपका टाइम सेव करेगा और एग्जाम में एक एक मिनट का अपना ही इंपॉर्टेंस है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या? आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? लेवल फाइंड आउट करते हैं। आशुतोष गोयनका was working in X Limited, a company manufacturing air purifier. He found air purifier. He found that the profit has started declining. Profit कंपनी का क्या हो रहा है? घट रहा है from the last 6 month. Profit has an implication for the survival of the firm. प्रॉफिट तो ऑब्वियस है, फर्म के सर्वाइवल, किसी भी कंपनी के सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं। So he analyzed the business environment to find out the reason for this decline. तो वो पता लगाने की कोशिश करता है कि क्यों प्रॉफिट हमारा डिक्लाइन कर रहा है। अब प्रॉफिट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कंपनी के प्रॉफिट और कंपनी के लिए वेलफेयर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भाई कंपनी के प्रॉफिट और कंपनी के वेलफेयर के लिए टॉप लेवल रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका पहला जो हमारा आंसर है वो कौन है? क्या हो जाएगा? टॉप लेवल। आइडेंटिफाई द लेवल में आप क्या लिखोगे? टॉप लेवल, है ना। टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव के तौर पे आशुतोष गोयनका जो है वो वर्क कर रहे हैं। उसके बाद क्या दिख रहा है? स्टेट 3 अदर फंक्शन बीइंग परफॉर्म बाय आशुतोष गोयनका। 3 अलग से फंक्शंस आपको बताने हैं जो आशुतोष गोयनका जो है परफॉर्म करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में 3 जैसे ये मेंशन है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है स्टेट द फंक्शंस, है ना। 1 फंक्शन, 2 फंक्शन, 3 फंक्शन ये मेंशन नहीं करेगा, बट ये बोलेगा सिर्फ आपको क्या करना है? फंक्शंस को फाइंड आउट कर लिखना है। तो आप क्या लिखोगे? ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, सॉरी, ओवरऑल प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वेलफेयर कंपनी के वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा फंक्शन लिखोगे। थर्ड फंक्शन क्या लिखोगे? रिक्रूटमेंट करना, हायर करना। थर्ड क्या है? हायरिंग करना, है ना। हायरिंग करना मिडिल लेवल एम्प्लॉयज के लिए। अ, अ,
थर्ड क्या लिखोगे, हायरिंग, हायरिंग करना। फोर्थ में आप क्या लिख सकते हो, कंपनी के पॉलिसीज बनाना, पॉलिसीज एंड रूल्स बनाना, कंपनी के लिए रूल्स बनाना, पॉलिसीज बनाना, ठीक है, स्ट्रैटेजी सेट करना, बहुत सारे फंक्शन है, आप आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे ये सॉल्व करना है, राइट नाउ। अब हम लोग पढ़ेंगे केस स्टडीज नंबर 2। ऋषितोष मुखर्जी हैज रिसेंटली ज्वाइंड AMV Limited, a company manufacturing refrigerators. He found that his department was understaffed. उसको ये पता लगा कि उसका डिपार्टमेंट में कम लोग काम कर रहे हैं, अंडर स्टाफ का मतलब कम लोग हैं, एंड अदर डिपार्टमेंट वर नॉट कोऑपरेटिंग विथ हिज डिपार्टमेंट, और दूसरे डिपार्टमेंट के लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देयरफॉर ही इंश्योर दैट हिज डिपार्टमेंट हैज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। वो इंश्योर करता है कि उसके डिपार्टमेंट में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो। तो जॉब देने का काम किसका होता है, बेसिकली आपको ध्यान रखना है जॉब देने का काम किसका होता है, मिडिल लेवल का, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ऑल्दो ये टॉप लेवल पे भी आता है, बट टॉप लेवल पे वो लोग मिडिल लेवल को हायर कर रहे होते हैं, और मिडिल लेवल जो है एम्प्लॉयज हायर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मिडिल लेवल का रिक्रूटमेंट हो रहा है ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है, बस एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो जब भी क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो कौन रिक्रूट करेगा, मिडिल लेवल का काम होता है। इन फ्यूचर अगर आप MBA करोगे और आपका पोस्ट होगा HR मैनेजर के तौर पे, अगर मान लो आपको जॉब मिल गया, आपका MBA का जो स्पेशलाइजेशन है वो ह्यूमन रिसोर्स का हो रहा, तो आप HR का पोस्ट पे जॉब करोगे, और HR का एक काम होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का ये काम होता है एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि मैनेजर्स का काम होता है एम्प्लॉयज को रिक्रूट करने का। तो आइडेंटिफाई द लेवल, आइडेंटिफाई हो गया मिडिल लेवल, ये हमारा आइडेंटिफाई हो गया। ऑल्सो थ्री मोर फंक्शंस ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर पढ़ रखा है ना। इम्प्लीमेंट करना पॉलिसीज, ये पहला फंक्शन है इम्प्लीमेंट करने का। फिर क्या करना, मोटिवेट करना, रिपोर्ट तैयार करना, और डेटा, रिपोर्ट एंड डेटा टॉप लेवल को सेंड करना, तीन है। और रिक्रूटमेंट हायरिंग करना, ये तो फोर्थ है ही। यहाँ आप इसी पॉइंट से फंक्शन आपको मिल जाएगा, अगर आप ध्यान से केस स्टडीज पढ़ोगे तो आपको एक दो फंक्शन तो केस स्टडीज में मिल जाएगा, है ना। ही इंश्योर दैट हिज डिपार्टमेंट हैज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, वो इंश्योर करता है कि इसके डिपार्टमेंट में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रहने चाहिए। तो इंश्योर कैसे करेगा, जॉब देके, सिंपल है। तो हायरिंग करने का प्रोसेस, है ना। तो ये तीन के अलावा एक आपके दिमाग में एक्स्ट्रा भी आ जाएगा, आप वहीं से ढूंढ सकते हो। लास्ट में क्या है, सिद्धार्थ फादर इज वर्किंग एज अ सेक्शन इंचार्ज, ये हमेशा, हाँ, ऊपर के जो हम लोगों ने पढ़ रखा है, टॉप लेवल में कौन कौन से लोग आते हैं, मिडिल लेवल पे कौन कौन से लोग आते हैं, ऑपरेशनल लेवल पे कौन कौन से लोग आते हैं, उसमें सेक्शन इंचार्ज आपको क्या करना है, ऑपरेशनल लेवल पे ऐड कर लेना है। आपको ध्यान में रहना चाहिए कि सेक्शन इंचार्ज जो होंगे वो ऑपरेशनल लेवल पे आएंगे। इन अ गवर्नमेंट ऑफिस आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट हिज वर्किंग, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। आइडेंटिफाई करना लेवल, फोर दिया रहेगा सिद्धार्थ फादर इज वर्किंग एज अ सुपरवाइजर इन अ गवर्नमेंट ऑफिस, ठीक है। तो सुपरवाइजर ऑपरेशनल लेवल पे आता है, तो आपको इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, बहुत ही सिंपल है। स्टेट एनी थ्री फंक्शन, आपको तीन फंक्शन बताने हैं, तो उम्मीद है कि आप आराम से तीन फंक्शन बता पाओगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ रखा है ना। एक मिनट, ये अलग हो गया। स्टेट एनी थ्री फंक्शन एट दैट ही हैज टू परफॉर्म एट दिस लेवल। तो ऑपरेशनल लेवल के तीन फंक्शन आप आसानी से बता सकते हो कि ऑपरेशनल लेवल के तीन फंक्शन क्या क्या है ना। अपने दिमाग में रिकॉल कर लो कि ऑपरेशनल लेवल के तीन फंक्शन क्या क्या है। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, कोई भी डाउट्स आपके नहीं रहे होंगे, और आप इस टॉपिक को जब अच्छे से देख लोगे, आपका फुल मार्क्स स्कोर होगा, आपका एक मार्क्स भी कटने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है और याद कर लेना है।
फुर्सत में देखिएगा जब भी आपके पास वक्त होगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसको क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, राइट।